है जोर जोर से। रोने लगी? क्या बोल रही थी वो आपसे? वो मैं तुझे नहीं बता सकती शिवांश। क्यों नहीं बता सकती? वो पर्सनल बातें हैं उसकी। वो मेरे साथ अपना दुख, अपना पेन शेयर कर रही थी। वो मैं तुझे कैसे बता दूं? लेकिन वो जो कुछ भी बोल रही थी ना, वो मैं नहीं मानती हूँ कि वो सच है। मेरा दिल नहीं मानता। क्या कहा उसने बुआ माँ? वो कह रही थी कि तूने उससे कुछ कहा। मेरा दिल नहीं मानता कि तूने ऐसा कुछ कहा होगा उससे। मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है मुझे। दरवाजा खुलवा दे उससे, मुझे उसकी आवाज सुननी है शिवांश। भाई मुझे भी डर लग रहा है, सोनालिका ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो इतनी चुप क्यों है? शिवांश कहीं उसने अंदर कुछ, अब क्या देख रहे हैं? दरवाजा तोड़िए ना, वो दरवाजा खोल नहीं रही है तो। तोड़ दूं? हाँ तोड़ दीजिए ना, कहीं वो उसने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। सोनालिका ओपन द डोर। दरवाजा नहीं खोल रही है शिवांश, हो सकता है वो अंदर बेहोश हो गई हो। क्योंकि अगर होश में होती तो अभी तक आवाज लगा देती ना। वो उससे कहीं कुछ कर लिया तो आप दरवाजा तोड़िए ना प्लीज जल्दी। आंटी, आंटी आप दरवाजा क्यों बंद कर रही है? आंटी आपको क्या बात करनी है? आपको जो भी बात करनी है मेरे साथ कीजिए। प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। पता नहीं अब मामा खुद इससे क्या बात करनी है। वो क्या चाहती क्या तुम? क्या मामा आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? सवाल का जवाब सवाल से मत दो। जवाब तुम क्या चाहती हो? बाबा मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें शिवांश बार बार बोला कि वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारा और शिवांश का तलाक हो गया है, ये भी शिवांश ने बार बार बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? इस घर से चले गई तुम कई बार, पर तुम्हें ये समझ नहीं आया। फिर वापस आ गई और एलिमनी मांगी, तो मैं तो समझ गई। और ये भी कहा कि एलिमनी लिए बिना इस घर से नहीं जाओगी। मैं तो समझ गई कि तुम पैसों की भूखी हो। शिवांश और सोनालिका की शादी की तारीख पक्की हो गई, तुमने फिर अपनी टांग अड़ा दी। मैं फिर समझ गई कि तुम पैसों की पुजारन हो, तुम्हारा ईमान धर्म सब पैसा है। तुमने सोनालिका बेचारी को इतना बुरा भला कहा, इतना नीचे गिराया कि वो अपनी जान लेने तक को उतारू हो गई, और तुमको समझ नहीं आया। तुमने सोनालिका से कहा कि तुम घर वाली हो और वो बाहर वाली, और तुम्हें समझ नहीं आया। किसका बेवकूफ बना रही हो तुम? इस घर में जो मनहूसियत छाई हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आईना ला के दिखाओ तुम्हें। और क्या क्या चाहती हो कि इस घर में हो जाए? जाती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि चली जाओ इस घर से, और तुम्हें समझ नहीं आता। हमारी जान छोड़ के कब जाओगी, या हम सबकी जान लेके ही जाओगी? तुम बोलो। बुआ माँ, पहली बात, मैं सोनालिका से कोई नफरत नहीं करती, बल्कि मुझे तो उसके लिए चिंता हो रही है। तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही, तुम तो उसकी चिता जलाना चाहती हो। सोनालिका ने अपनी कलाई काट ली है, इसका मतलब जानती हो? सोनालिका को अगर कुछ हो गया तो पता भी है क्या होगा? हाँ, शिवांश का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस पूरे घर का क्या होगा? हम सब जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। तुम्हारे लिए ये सब खेल खिलवाड़ है, हार जीत है ना? और तुम्हें लग रहा है तुम जीत गई हो। नहीं, लेकिन इस वक्त ना तुम जीत के भी हार गई हो, ये जान लो। आंटी दरवाजा खोलिए। अभी क्या कर रही है आंटी? दरवाजा खोलिए प्लीज। ओ जा, शट अप। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसे कि तुम्हारी बहन ने प्लान कर रखा है। यहाँ कोई किसी की जान नहीं ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी बहन से। जिसे जो बोलना है बोले, जिसे जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं इस घर से कहीं बार भी नहीं जाने वाली। जब तक 1 महीना पूरा नहीं हो जाता, जब तक शिवांश की जिंदगी से वो काल नहीं कट जाता, तब तक मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाली। तो क्या तब तक सबकी ऐसी चली तली बातें और ताने सुनोगे? सुनूंगी, सब सुनूंगी, सबकी कड़वी बातें सुनूंगी, कड़वे दर्द सहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कहते अगर बात सिर्फ घर की होती ना तो शायद मैं चली भी जाती, पर यहाँ बात शिवांश की जिंदगी की। मैं 4 लोगों की बातों के डर से शिवांश की पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मैं शिवांश के लिए यहाँ पर आई हूँ और शिवांश के लिए ही रहूंगी। आप यहाँ शिवांश के लिए आई है?
उन्हें बचाने के लिए आई है, उनकी जिंदगी के उस काल को काटने के लिए आई है। अगर वो आपके आसपास रहे तो सेफ रहेंगे, और अगर सोनालिका से उनका रिश्ता जुड़ गया तो उनकी जिंदगी को खतरा है ना? क्या बोल रही तू? क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोल। ठीक है, मैं एकदम साफ साफ बताती हूँ। आप यहाँ शिवांश जीजू के लिए आई हो, उन्हें बचाने के लिए आई हो। तो अगर आप इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, उनसे दूर नहीं जा सकती, तो आप ये घर छोड़ के चले जाओ, पर उन्हें भी साथ ले जाओ। I mean, घर को छोड़ना है ना, उनसे दूर नहीं रहना, तो उन्हें साथ लेके जाओ। मैं ये नहीं कर सकती। शिवांश को अपने साथ रखने के लिए मैं उनको उनके घर से, उनके परिवार से दूर नहीं कर सकती गायत्री। ठीक, मैंने कब कहा कि उनको अपने परिवार से सबसे अलग कर दो? पर ठीक, अगर आपको शिवांश जीजू को बचाना है, उनके साथ रहना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कल तक तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, और मुझे इसी बात का डर है। कैसा डर? क्या होगा? कहते तेरी बातों से मुझे डर लग रहा है। ठीक, डरने की बात तो है ना, वो सोनालिका से डर। मतलब क्या कर लेगी वो? कर लेगी नहीं दी, कर लिया है उसने। दी, उसने जो किया है ना, उसको सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश। दी, मुझे इसी बात का डर है कि अगर उसने होश में आके इसकी कंप्लेंट जीजू पे कर दी, तो कि उसने ये जो खुदकुशी की है वो जीजू की वजह से की है। दी, जीजू पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है कि सोनालिका ने शिवांश जीजू की वजह से सुसाइड किया। और अगर ऐसा हुआ ना दी, तो पता नहीं जीजू के साथ क्या होगा, उन्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, उनके साथ क्या क्या होगा। और सच बताओ तो मुझे ये बात सोच के बहुत डर लग रहा है। दी, आपको ना कुछ भी करना होगा, कैसे भी करना होगा, बस उन्हें सेफ रखना होगा। प्लीज दी, उन्हें बचा लो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ गायत्री। कैसे शिवांश को आने वाली मुसीबत से बचाऊं? कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे।